बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, आज हम एक निहायत अहम और नाजुक मौजू पर बात करने जा रहे हैं और वो है बेहयाई। बेहयाई सिर्फ लिबास या ज़ाहिरी अंदाज का नाम नहीं, बल्कि ये दरअसल इंसान की सोच और उसकी बातों से भी अयां होती है, जो कि आज के मुआशरे की बर्बादी का सबब बनता जा रहा है। अमूमन कुछ लोग बालिबास होते हुए भी इतनी उड़ियानियत भरी बातें करते हैं जिससे बेहयाई साफ झलक रही होती है। इंसान की सोच अगर पाकीज़ा हो तो उसका लिबास और उसका आदाब व गिफ्तार खुद ब खुद बाहया हो जाएंगे। यहाँ मैंने बेहयाई को 4 इक़साम में डिवाइड किया है, तो चलिए बेहयाई के मुख्तलिफ इक़साम को इस तरह समझते हैं। नंबर 1, लिबास में बेहयाई। बारीक, तंग और फैशन ज़दा लिबास जिससे जिस्म नुमाया हो। नंबर 2, निगाहों में बेहयाई, यानी हराम नजरों से देखना, गैर महरम पर नजर डालना। और नंबर 3, गुफ्तगू में बेहयाई, यानी गंदी जुबान, फहश गोई, मजाक के नाम पर गलत जुमले बोलना, भद्दा मजाक करना। नंबर 4, अमल में बेहयाई, जैसे नाजायज ताल्लुकात कायम कर लेना, जना या हराम महफिलों में शिरकत करना। बेहयाई के इन मौज़ूआत को कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझने की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह पर तवक्कल ही हमें बुराई से बचा सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतना, यानी और बेहयाई के करीब भी ना जाओ, चाहे वो जाहिर हो या पोशीदा। इसी तरह सूरह अल-नूर में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन व कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, यानी मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यही उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा है। और मोमिन औरतों से भी कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। इस आयत से ये बात समझ आती है। बेहयाई से सिर्फ औरतों को नहीं बल्कि मर्दों को भी बचना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पर फर्ज है। अहादीस की रोशनी में इसे समझते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर दीन की एक पहचान होती है और इस्लाम की पहचान हया है। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में हया ना रहे तो जो चाहो करो। उससे मालूम होता है कि जब मुआशरे से हया निकल जाए तो फिर गुनाहों और तबाही का दरवाजा खुल जाता है। आज के दौर में मीडिया, फैशन और सोशल मीडिया के नाम पर बेहयाई को आम कर दिया गया है। लोग इसे आज़ादी समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये सिर्फ तबाही का रास्ता है। घरों से बरकत खत्म हो रही है, तलाक़ें बढ़ रही हैं, औलाद बिगड़ रही है और जवानी गुनाहों में डूब रही है। मैंने बाज़ घरों में देखा है, वहाँ बेटियों को तो पर्दे की तलकीन करते हैं, मगर बेटों को हर तरह की खुली आज़ादी देते हैं। क्या इस्लाम बेटों को बेहयाई की इजाज़त देता है? नहीं ना। जैसा कि सूरह अल-नूर आयत नंबर 31 और 32 में फरमाया गया है कि पर्दा मोमिन मर्दों और औरतों दोनों पर फर्ज है। फिर हम बेटियों को पाबंदी सिखाएं लेकिन बेटों को आजादी दें, तो ये गलत है। खुदारा अपने बेटे और बेटियों दोनों को दीन से रोशनास कराएं, दीन उनकी घुट्टी में डाल दें, ताकि हर बुराई से पहले उन्हें अल्लाह का ख्याल आए। हम ये कहकर किसी भी सूरत में खुद को बड़ी नहीं कर सकते कि जमाना बदल गया है। तो याद रखें,
ہم سے زمانہ ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ اس لیے حیا کو پکڑیں، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو پائے گا۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں، ایک وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، دوسرا جو لوگوں پر ظلم کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مومن کبھی لعنت کرنے والا، گالی دینے والا اور فحش گو نہیں ہوتا۔ دوستوں، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم نے حیا کو چھوڑ دیا تو ایمان یوں ہی کمزور ہو جائے گا۔ اپنی بیٹیوں کو حیا کی تعلیم دیں، اپنے بیٹوں کو نگاہ کی حفاظت کرنا سکھائیں۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں کھلے اور چھپے ہر قسم کے بے حیائی کے کاموں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ میرے دل، میری جان، میری نظر، میرے کان اور میری زبان کو فحاشی، گمراہی اور گناہوں سے پاک فرما۔ اے اللہ حیا کو میری دنیا کی زینت اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت پر قائم رکھ اور مجھے شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے اللہ مجھے میری آنے والی نسل کو گمراہی سے بچا۔ اے اللہ مجھے اور میری آنے والی نسل کو گمراہی سے بچا اور انہیں عفت و پاک دامنی کے ساتھ دین پر چلنے والا بنا، اور ہمیں اور ہماری آل کے دلوں کو حیا کے نور سے بھر دے، اور ہمیں عفت و پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔